अचानक एक रूह कमरे में ज़ाहिर हुई और फिर उसके लब हिले। बहन, तुम्हें शादी मुबारक हो। तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो गॉड ने भी मुझे माफ़ कर दिया और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, इस कहानी का नाम है आसिबी पेंटिंग। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कैथी ने अपनी गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की और चलती हुई दुकान में दाखिल हुई। इसने सर्दी से बचने के लिए ओवरकोट पहन रखा था। इसकी उम्र 22 साल थी। वो एक खूबसूरत हसीना से कम नहीं थी। आज मौसम खासा ठंडा था। आसमान पर गहरे सियाह बादल थे। यूं लगता था जैसे अभी बारिश बरस पड़ेगी। वो जहां आई थी वो एक मौसीकी के सामान की दुकान थी। वहां हर तरह के मौसीकी के सामान मौजूद थे। कैथी को बचपन से ही म्यूज़िक से दिलचस्पी रही थी। वो अपने लिए कोई म्यूज़िक का सामान देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, आपको क्या चाहिए? एक सेल्स गर्ल ने उसे पूरी दुकान में इधर से उधर होते हुए देखा तो पूछा। मुझे जो चाहिए वो शायद आपके पास ना हो, कैथी ने पुरसोच अंदाज में कहा। हमारी शॉप में म्यूज़िक के तमाम सामान मिलते हैं। आप अपनी मतलूबा चीज़ बताइए, इस सेल्स गर्ल ने कहा तो कैथी ने बताया कि उसे एक बांसुरी की तलाश है। ओह अच्छा, तो आप बांसुरी लेना चाहती हैं? सेल्स गर्ल ने मुस्कुरा कर कहा और उसे एक सब्ज़ रंग की बांसुरी निकाल कर दिखाई। हमारे पास ये कई रंगों में मौजूद है, इसने बताया। नहीं नहीं, मुझे और रंग नहीं देखने, मुझे ये ग्रीन वाली ही चाहिए, कैथी ने बांसुरी को बगौर देखते हुए कहा। लाइए मैं इसे पैक कर दूं। सेल्स गर्ल ने बांसुरी इससे ली और पैक कर दी तो कैथी ने बांसुरी की कीमत अदा की और बांसुरी को लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी थी। घर में पहुंची तो उसकी बहन समांथा उसकी राह देख रही थी। कहाँ गई थी? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जाना कहाँ है, बस यूं ही बाज़ार गई थी, कैथी ने जवाब दिया। इस मौसम में बाज़ार क्या करने गई थी? समांथा को हैरत हुई। ये लेने गई थी, इतना कहकर कैथी ने अपने पास से एक पैकेट उसके सामने लहराया। ये क्या है? समांथा ने इसके हाथ से पैकेट झपट लिया और उसे खोल डाला। अरे ये क्या, बांसुरी? हाँ बांसुरी, आज से मैं इसे भी बजाया करूँगी, कैथी ने कहा। जवाब नहीं तुम्हारा भाई, हर वक्त म्यूज़िक बजाती रहती हो। कैथी और समांथा दो बहनें थीं। कैथी 22 साल की थी जबकि समांथा 24 साल की थी। इनके वालिदैन आजकल दूसरे शहर किसी से मिलने गए हुए थे और महीने भर से पहले लौटने का कोई इरादा नहीं था। कैथी ने घर में एक कमरा म्यूज़िकल सामान के लिए मखसूस किया हुआ था। वहाँ वो म्यूज़िक बजाया करती। घर में जब भी कभी पार्टी वगैरह होती तो वो म्यूज़िक बजाकर मेहमानों को खुश करती। आज कैथी की सालगिरह थी। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी सालगिरह भूल गई थी। समांथा ने इसे सरप्राइज़ देने का फ़ैसला किया था। वो अपने हाथ में एक पेंटिंग लिए इसके कमरे में चली आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसने ये कहते हुए पेंटिंग इसके हाथ में थमा दी। अरे मैं फिर भूल गई, आज तो मेरा बर्थडे है, कैथी ने खुश होते हुए कहा। हाँ तुम हमेशा भूल जाती हो, समांथा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा चलो अब इसे खोल कर देखो। वो पेंटिंग खूबसूरत रैपर में पैक की हुई थी। कैथी ने समांथा के कहने पर जल्दी जल्दी से पेंटिंग खोल कर देखी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, कैथी ने पेंटिंग देखकर खुशी से चहकते हुए कहा। पेंटिंग में एक लड़की चीन का रिवायती लिबास पहने हाथ में बांसुरी लिए बजा रही थी। वो एक निहायत खूबसूरत तस्वीर थी और बनाने वाले ने यकीनन इसे बहुत मेहनत से बनाया था। मैंने सोचा कि तुम्हें बांसुरी की आवाज़ पसंद है तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगा, समांथा ने बताया। लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिली? ये तो बहुत ही नायाब लग रही है, कैथी ने पूछा। ये मुझे रास्ते में मिली थी, एक औरत बेच रही थी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तलाश करती फिर रही थी कि मेरी नज़रें इस पर पड़ गईं। तुम जानती हो इस औरत ने मुझे क्या बताया? कि ये तस्वीर उसकी मरहूम बेटी की है। उसने इसकी ज़िंदगी में ये पेंटिंग बनाई थी, समांथा ने बताया। अच्छा वाकई, और उसकी बेटी का नाम क्या था? कैथी के पूछने पर समांथा ने गहरा सांस लिया, फिर बोली, उसका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन प्यार से सब उसे कैटी कहते थे। इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगी, वो खुश होते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, चलो चलकर इसे तुम्हारे कमरे में लगाते हैं। समांथा ने भी इसकी तायद की और फिर दोनों उसे कैथी के कमरे में लगाने लगीं। और इसी रात बड़े ज़ोरों का तूफ़ान आया। यूँ लगता था जैसे सारे बादल आज ही बरस जाएंगे। समांथा और कैथी डिनर के बाद अपने अपने कमरों में आराम कर रही थीं।
कैथी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसकी आदत थी कि चाहे गर्मी हो या सर्दी वो खिड़की खोलकर ही सोती थी। आज भी वो बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर होती बारिश को गौर से देख रही थी। पूरे कमरे में इस वक्त सिर्फ घड़ी की टिक टिक और कमरे से बाहर बारिश की शोर की आवाज़ आ रही थी। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख हल्की हल्की बांसुरी की आवाज़ से खुली। उस वक्त तूफान थम चुका था। कैथी नींद से आंखें मलती उठ बैठी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई उसकी खिड़की में बैठा बांसुरी बजा रहा है। समांथा, क्या ये तुम हो? उसने आवाज़ देकर पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिला और वो जो भी था बांसुरी बजाता रहा। तंग आकर कैथी बिस्तर से उठी और खिड़की के पास आकर देखा। क्या देखती है कि वही पेंटिंग वाली लड़की जिसका नाम कैटी था, बिल्कुल वैसा ही लिबास जैसा कि तस्वीर में पहना था, पहने बैठी बांसुरी बजा रही है। फितरी तौर से कैथी की चीख निकल गई और वो चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर भागी। समांथा, दरवाज़ा खोलो। उसने समांथा के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और दरवाजे में समांथा नजर आई। क्या हुआ, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? उसने हैरत से पूछा। जवाब में कैथी ने उससे बताया कि उसके कमरे में कैटी बैठी बांसुरी बजा रही है। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। समांथा ने खदशा जाहिर किया। नहीं समांथा, मेरा यकीन करो, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि मैंने सच में कैटी को वहाँ खिड़की में बैठे देखा है। कैथी ने जिद की तो समांथा उसके साथ उसके कमरे में चली आई, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। कहाँ है कैटी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ज़रूर तुम्हें वहम हुआ है। मुझे वहम नहीं हुआ, कैथी चीखी। अच्छा चलो, नाराज़ तो ना हो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा था। समांथा ने प्यार से उसके गाल पर थपथपाया और उसे बिस्तर पर बिठाकर किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। थोड़ी देर में कॉफ़ी बन गई तो वो 2 कप लिए इस कमरे में चली आई। ये लो पियो। उसने इसकी तरफ कप बढ़ाया। कैथी कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगी। फिर वो और समांथा कैटी वाली बात करने लगी। जितना वो चाहती कि ये मामला सुलझे, मामला उतना ही उलझ कर रह गया था। तंग आकर समांथा ने मशवरा दिया कि इस बारे में कल बात की जाए और फिर वो दोनों सोने की गर्ज से लेट गईं। सुबह कैथी की आंख खुली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। वो नाश्ता करने किचन में आई। समांथा पहले ही जाग चुकी थी और इसके और अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, कल रात वाले वाक़े के बारे में क्या कहती हो? कैथी ने पूछा। मेरा ख्याल है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए, समांथा ने जवाब दिया और फिर दोनों नाश्ता करने में मगन हो गईं। इस रात इनके घर में पार्टी थी। कैथी और समांथा के चंद दोस्त शिरकत के लिए आए हुए थे। काफ़ी देर सब आपस में बातें करते रहे और फिर कैथी पियानो पर कोई धुन बजाने लगी। सभी लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। समांथा कैथी को खुश देखकर खुद भी मुतमईन नज़र आ रही थी कि तभी अचानक कैथी ने एक साया गुजरता हुआ देखा तो बेइख्तियार उसकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। उसने देखा कि वही लड़की कैटी हाथ में बांसुरी लिए गुजर रही थी। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। कैथी की तो खौफ से चीख निकल गई। वो इतनी बदहवास हुई कि अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ कैथी, तुम ठीक तो हो? उसके बॉयफ्रेंड माइकल ने घबरा कर पूछा। समांथा भी अपनी जगह से दौड़ी चली आई। बाकी सब भी परेशान नज़र आ रहे थे। कैथी बहुत बुरी तरह सहमी हुई थी। भूत, मैंने भूत देखा, मैंने कैटी का भूत देखा, कैथी ने अकलाते हुए कहा। इसके जवाब पर सब लोग हैरान रह गए। मजबूरन समांथा को इससे पहले पेश आए वाक़े के बारे में बताना पड़ा। पार्टी में आए सभी लोग समांथा और कैथी को यूं देख रहे थे जैसे उन दोनों का दिमाग ख़राब हो। भला ऐसी बात पर यकीन भी कौन करता। बहरहाल थोड़ी देर में सारे मेहमान वापस अपने घरों को चल दिए। वैसे भी कैथी और समांथा बहुत डरी हुई थीं और आगे मज़ीद पार्टी को जारी नहीं रखना चाहती थी। मेहमानों के जाने के बाद कैथी और समांथा ने पूरा घर चेक किया और फिर तसल्ली होने के बाद कि घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं, दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गईं। आज कैथी ने अपने कमरे की खिड़की इस ख्याल से बंद कर दी थी कि कहीं कैटी फिर इसकी खिड़की में ना बैठ जाए। रात का नामालूम कौन सा पहर था जब कैथी की आंख बांसुरी की आवाज़ से खुली। वो फ़ौरन मोहतात हो गई। उसने जल्दी से कंबल एक तरफ फेंका और बिस्तर से बाहर निकल आई। वो कमरे के दरवाजे की झरी खोलकर बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि सामने वही लड़की कैटी खड़ी बांसुरी बजा रही है। अचानक ही इसने बांसुरी बजाना रोक दी और उसके कमरे की जानिब देखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ने लगी।
कैथी ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसने देख लिया है कि वो चुपके चुपके उसको देख रही है। कैथी घबरा गई। नज़दीक आकर वो लड़की पूरी क़ुव्वत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ कैथी पूरा ज़ोर लगाकर दरवाज़ा अपनी तरफ खींचने लगी। कैथी पर दहशत तारी थी। सख्त सर्दी में भी उसे पसीना आ गया था। कुछ देर की ज़ोर आजमाई के बाद कैथी ने दरवाज़ा छोड़ दिया और कैथी को बाहर कैथी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इसकी हंसी बेहद पुरस्कार थी। कैथी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसने हिम्मत करके दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई न था। कैथी हैरान और परेशान रह गई। न जाने कैथी की आत्मा मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। कैथी ने दिल में सोचा और फिर दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। आज किसी ज़रूरी काम से समांता को बाज़ार तक जाना था और कैथी घर पर अकेली थी। वो इस वक्त कमरे में बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी कि तभी उसे बांसुरी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। वो पूरी तरह चौकन्ना हो गई और मैगज़ीन एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही लड़की सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़ी बांसुरी बजा रही है। कैथी ने सोचा कि हिम्मत करके उसका सामना किया जाए। वो उसके पास चली आई। उसके नज़दीक आने पर कैथी ने घूमकर उसे देखा। तुम कौन हो? कैथी ने सवाल किया। जवाब में वो लड़की पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और कैथी की तरफ बढ़ने लगी। कैथी पर बुरी तरह दहशत तारी हो गई। वो 2 कदम पीछे हटी और फिर लड़खड़ाकर वहीं फर्श पर गिर गई। कैथी बदस्तूर उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंची, कैथी ने पूरी क़ुव्वत से एक लात उसके पेट पे मारी तो वो चीख मारकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इसके गिरते ही कैथी फ़ौरन उठ खड़ी हुई और सीढ़ियाँ उतरती हुई इस तक जा पहुँची। कैथी फर्श पर लेटी कर रही थी। उसका सर भी फट गया था और सर से खून निकल रहा था। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? कैथी ने पूछा। मुझे तुम्हारी बहन ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। कैथी बुरी तरह हैरान और परेशान थी कि आखिर ये क्या कह रही है। ये तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। अचानक ही समांता ने पीछे से आकर उसके सर पर डंडा मारा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसके सर से खून बहता हुआ चेहरे तक आ गया था। सामने समांता तैश में खड़ी थी। समांता, ये सब क्या है? कैथी ने हैरत से सवाल किया। मुझसे पूछती हो ये सब क्या है? तुम खुद जिम्मेदार हो इस सब की। नफ़रत है मुझे तुमसे, समझी? नफ़रत है। समांता बिल्कुल दीवानों की तरह चीखी। लेकिन क्यों? कैथी ने पूछा। इसलिए कि तुम मॉम और डैडी की लाडली हो। वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वो हर चीज़ में तुम्हें मुझ पर बरतरी देते हैं। और तो और तुमने माइकल को भी मुझसे छीन लिया। जानती हो माइकल से मैं प्यार करती थी, लेकिन उसने भी मुझे छोड़कर तुम्हारा इंतखाब किया। मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैंने ये चाल चली तुम्हारे ख़िलाफ़। मैंने अपनी एक दोस्त को कैटी का किरदार अदा करने के पैसे दिए और कैटी के बारे में फ़र्ज़ी कहानी घड़ी कि वो मर चुकी है। मेरी दोस्त चाइना की रहने वाली थी। तुम्हें शक भी ना होता मैंने इसकी तस्वीर पेंट की और तुमसे झूठ बोला और तुमने यकीन भी कर लिया। मैं चाहती थी कि तुम डर डर के पागल हो जाओ ताकि हमारे माँ बाप तुम्हें पागल खाने में छोड़ आएँ और तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती, लेकिन इससे पहले ही मेरे मंसूबे के बारे में पता चल गया। लिहाजा अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। इतना कहकर समांता ने पेट्रोल का केन कैथी पर उलट दिया। अब कैथी पूरी तरह पेट्रोल में नहा गई थी। समांता दीवानों की तरह कह के लगाने लगी। फिर उसने अपने पास से लाइटर जलाया ही ताकि कैथी को आग लगा सके कि तभी उसके पीछे से कैथी के बॉयफ्रेंड माइकल ने उसे दबोच लिया। वो कैथी से मिलने आया था और उसने उनकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। इसने समांता के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो वो लहरा कर फर्श पर गिरी। कमीने इंसान, समांता चिल्लाई और फिर माइकल पर झपटी, लेकिन माइकल ने एक बार फिर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया तो वो चकरा कर गिर पड़ी। और माइकल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से कैथी की रस्सियाँ खोलकर समांता को बांध दिया। कैथी बुरी तरह रो रही थी। बाद में समांता को अस्पताल ले जाया गया। माइकल की थप्पड़ मारने से उसे चोट आई थी, लेकिन समांता ने अस्पताल में ही खुदकुशी कर ली और अपने पीछे एक नोट छोड़ गई। उसमें लिखा था, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन अब माफ़ी के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर वो ज़िंदा रही तो उसे सज़ा होगी, इसलिए वो मरना ज़्यादा पसंद कर रही है। कैथी, हो सके तो अपनी बहन समांता को माफ़ कर देना। कैथी ये सब पढ़कर रो पड़ी और उसने समांता को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। चंद माह बाद कैथी और माइकल की शादी हो गई। कैथी की शादी के चौथे रोज़ रात के वक्त कैथी के ख्वाब में समांता आई। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैथी, तुम्हें शादी मुबारक हो। तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया तो गॉड ने भी मुझे माफ़ कर दिया। तुम्हारी मेहरबानी। अब मैं खुश हूँ और अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं खुदगर्जी के पेश नज़र जुनूनी हो गई थी।
मेरी बहन, मुझे अपनी खुशियों में याद रखना। आई लव यू कैथी। माफ़ करने का एक मर्तबा फिर तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया। और फिर मुस्कुराते हुए आसमान की वसतों में गायब हो गई। और फिर कैथी की आंख खुल गई तो उसके मुंह से भी निकला,